राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे सत्य पर विचार करेंगे जो कड़वा है लेकिन जिसका ज्ञान अमृत समान है। वह सत्य है धोखा। हमारे शास्त्र और धर्म हमें क्या सिखाते हैं जब हम जीवन में किसी की कपट या छल का शिकार होते हैं? हम सबने कभी न कभी यह वाक्य सुना होगा, जिंदगी में किसी से धोखा भले ही खा लेना किंतु धोखेबाज मत बनना। आज हम इसी वाक्य के आध्यात्मिक पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि धोखा खा लेना क्यों एक धार्मिक शक्ति है और धोखा देना क्यों एक आध्यात्मिक पतन। प्यारे भक्तों, जब हमें कोई धोखा देता है तो हम पीड़ा महसूस करते हैं, लेकिन इसी पीड़ा में एक महान आध्यात्मिक अवसर छिपा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आपके साथ छल हुआ है तो आपने धोखे के बीज नहीं बोए। धोखा देने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। धोखा खाने वाला व्यक्ति उस नकारात्मक कर्म चक्र से बाहर निकल जाता है। आप पीड़ित हो सकते हैं पर आप पापी नहीं हैं। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। धोखा वही खाता है जिसका हृदय सरल होता है, जिसका दूसरों पर विश्वास होता है। हमारे संत और ऋषि इसी सरलता को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते थे। धोखा खाने पर भी यदि आप अपनी सरलता नहीं छोड़ते तो आप ईश्वरीय गुणों को धारण किए हुए हैं। धोखा खाने के बाद यदि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो आप स्वयं को द्वेष की अग्नि से बचा लेते हैं। यह क्षमा, जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सर्वोच्च तपस्या माना गया है, आपके चित्त को शुद्ध करती है। यह घटना हमें संसार की अनित्यता का बोध कराती है, जो वैराग्य की ओर पहला कदम है। इसलिए धोखा खा लेना आपकी आत्मा की सरलता और शुद्धि का प्रमाण है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं धोखेबाज बनने की। क्यों हमारा धर्म हमें छल कपट से दूर रहने की सख्त चेतावनी देता है? धोखा देना केवल दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, यह अपनी आत्मा पर कालिख पोतना है। धोखेबाज व्यक्ति कभी शांति से नहीं सो सकता। उसे हर पल डर, संशय और अपराध बोध घेरे रहता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब आप छल करते हैं तो आप अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात करते हैं। यह आत्मा की ऊर्जा को क्षीण करता है। हमारे सभी धर्मों का मूल सिद्धांत सत्य है। सत्य ही शिव है। जब आप झूठ और कपट का सहारा लेते हैं तो आप धर्म के मूल आधार से हट जाते हैं। धोखेबाज व्यक्ति क्षणिक लाभ पा सकता है पर वह ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। धोखा देने का कर्म एक भारी ऋण बन जाता है जिसे व्यक्ति को कई जन्मों तक चुकाना पड़ सकता है। यह कर्म व्यक्ति को बार बार संसार के बंधन में बांधता है। धोखेबाज बनकर आप अपने मोक्ष के मार्ग को स्वयं बंद कर लेते हैं। इसलिए किसी को धोखा देकर आप वास्तव में उसे नहीं बल्कि अपने आने वाले कल को धोखा देते हैं। प्यारे भक्तों, इस गहन सत्य को समझने के लिए हम भारत के सबसे महान धर्म ग्रंथों में से एक महाभारत की ओर चलते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच जीवन भर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस संघर्ष में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जीवन में लाखों कष्ट झेले, धोखे खाए, लेकिन उन्होंने स्वयं कभी धोखा नहीं दिया। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन ने सत्ता, मोह और ईर्ष्या में पड़कर अपने पांडव भाइयों के साथ छल किया। लाक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश रची। कपटी मामा शकुनी के साथ मिलकर जुआ खेला, जहां युधिष्ठिर को छल से हरा दिया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन ने हर पल धोखेबाज बनने का रास्ता चुना। उसे क्षणिक जीत मिली। उसने 12 वर्षों का राज्य सुख भी भोगा, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? उसका अंत घोर विनाश, समस्त कुल का नाश और स्वयं की पीड़ादायक मृत्यु से हुआ। धोखेबाज बनकर दुर्योधन ने अपने मोक्ष और अपने कुल के भविष्य को धोखा दिया। उसके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि भगवान को स्वयं धर्म स्थापित करने के लिए आना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि
धोखा देने वाला व्यक्ति अंततः अपना सर्वनाश स्वयं करता है। भक्तों, वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर, वह जानते थे कि शकुनी छल कर रहा है, फिर भी उन्होंने धर्म की मर्यादा बनाए रखी। उन्होंने जुए के खेल में अपना राज्य, भाई और पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। यह उनकी भूल थी, पर उनके मन में छल नहीं था। उन्हें 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। युद्ध भूमि में भी जब उन्हें गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए अर्ध सत्य बोलना पड़ा, तो वह इतने दुखी हुए कि उनका रथ जमीन को छूने लगा। सोचिए, युधिष्ठिर ने जीवन भर धोखे खाए, कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। इसी कारण वह पांडवों में सबसे शक्तिशाली नैतिक बल बने। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साथ मिला। वह अंत में सदेह स्वर्ग गए, जो परम सत्य और मोक्ष का प्रतीक है। प्यारे भक्तों, धोखा खाने वाला व्यक्ति पीड़ा सहता है, पर उसका आध्यात्मिक खाता शुद्ध होता जाता है। वह भगवान की शरण में आता है। धोखा देने वाला व्यक्ति क्षणिक सुख पाता है, पर अपने लिए कर्मों का जंजाल बुनता है। प्यारे भक्तों, याद रखें, धर्म की कसौटी पर नुकसान में रहकर भी ईमानदार रहना फायदे में रहकर बेईमान रहने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जब भी जीवन में कोई आपको धोखा दे तो दुखी मत होना, बल्कि मुस्कुराकर ईश्वर को धन्यवाद देना कि उन्होंने आपको धोखेबाज बनने के पाप से बचाया। आपकी सरलता और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी धार्मिक पूंजी है। धैर्य रखो, समय की कसौटी पर सत्य सदैव विजयी होता है और अंत में केवल वही व्यक्ति जीतता है जो अपनी नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों पर अडिग रहता है। धर्म पर बने रहें। प्रेम से बोलो राधे राधे।